नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 भर्ती के लिए ई विद्या का जो है आपका प्रैक्टिस सेट आ चुका है। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो है अलग अलग सेट दिए गए हैं, जैसे कि सामान्य हिंदी का अलग सेट दिया गया है, सामान्य अध्ययन का अलग प्रैक्टिस सेट है और इसी तरह मैथ और रीजनिंग के भी अलग अलग प्रैक्टिस सेट हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आज हम आपके लिए जो है इसे कंटिन्यू करते हुए पहला प्रैक्टिस सेट लाएंगे जो कि सामान्य ज्ञान का है। सामान्य ज्ञान के सेक्शन में कुल जो है इसमें 25 प्रैक्टिस सेट है। साथ ही साथ इसका जो है उत्तर प्रदेश के विशेष जानकारी और साथ ही साथ जो है करंट अफेयर के पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पर कवर किया गया है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए देर न करते हुए पहला प्रैक्टिस सेट शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ आपको पूरा इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है। पहले इसमें कुल 6 बेंच थे, लेकिन अब जो है इसमें कुल 3 बेंच रह गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम की अगर हम बात करें तो जो है हिमाचल प्रदेश से सबसे कम है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होगा। कहाँ की कब सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीटें इसमें सबसे जो है कम है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, गोवा में जो है यह लागू है। गोवा में जो है कॉमन सिविल कोड यहां पर लागू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो यह प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में ऐसा कहा गया है। यहां से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश ने पहली बार जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन यहाँ आपका सी सही हो जाएगा। और यह जो है गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? देखिए यह क्वेश्चन हिंदी में भी आ सकता है और स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी आ सकता है। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो ने जो है हिंदी खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। इन्हें जो है तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब मलिक मोहम्मद जायसी ऑप्शन में दिया गया तो ये जो है पद्मावत के रचयिता हैं। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ये सब पूछा जाता है पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया था? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बी.डी. सावरकर ने इसे जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, सबसे पहले जो है पुर्तगालियों ने जो है भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या में कौन क्रांतिकारी शामिल थे? सही जवाब हो जाता है इसमें जो है चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। इन्होंने ही सैंडर्स की हत्या की थी। ऑप्शन आपका यहां से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े कोयले भंडार पाए जाते हैं किस राज्य में? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, झारखंड में। देखिए भंडारण उत्पादन क्वेश्चन 2 तरह से पूछे जाते हैं, भंडारण कहाँ अधिक है, उत्पादन कहाँ अधिक है, तो इस बात पे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहां से देखेंगे, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? 11 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बुध है सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह। बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, तीसरे नंबर पर आपका पृथ्वी आती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जंग लगने से लोहे के भार में क्या प्रभाव पड़ता है? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो जंग लगने से जो है लोहे का भार बढ़ जाता है, ना कि घटेगा। ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा, बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ क्या है? पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कृत्रिम वर्षा जो है से किसके कारण होती है। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड होता है। ठीक है ना, क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन आपका यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा किन वायु प्रदूषकों के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड होती है। अम्लीय वर्षा, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है? जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से जो है गोवा जो है सर्वाधिक नगरीकृत है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल है? इसका जवाब हो जाता है सौर सेल जो है यह पर्यावरण के अनुकूल है, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऑप्शन यहां से डी सही है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC बोला जाता है। कभी कभी आपसे ऑप्शन में CFC देकर भी आ सकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल इकाई की अगर प्रयोग की हम बात करते हैं तो ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। क्या किया है? ध्वनि की तीव्रता मापने में जो है डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप का कांतिक मापने के लिए जो है आपको पता है भूकंप का मापन जो है रिएक्टर स्केल पे होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर का दिया गया है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो किसमें विद्यमान है? तो यहाँ ग्रहों की बात की गई है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो पर सबसे ज्यादा अधिक विद्यमान है। ठीक है, सभी ग्रह ज्यादातर देखा जाए तो जो है हाइड्रोजन और हीलियम के ही बने होते हैं। अगला प्रश्न है, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? तो आपको पता है जो खट्टे पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में ब्यूटारिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर यहां से बी से होगा। खट्टे दूध की यहां बात हो रही है, क्या होता है? ब्यूटारिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो आपको पता है जर्मन सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें चांदी के मानिए सिल्वर की मात्रा 0% होती है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है पहली यूपीपी में जो है 2015 वाले में भी पूछा गया था, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है। तो नाम ही जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर की मात्रा 0% होती है। आगे हम लोग 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपका, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया? तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है आपका गेहूं के उत्पादन पे पड़ा था। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन पर सबसे अधिक प्रभाव। अगला प्रश्न है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर की अगर हम बात करते हैं भारत में तो जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन यहां से सी सही होगा, जम्मू व कश्मीर। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई कहां पर होती है? तो सिक्कों की ढलाई की आपके जो है बात करें तो यहाँ पर मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद 3 प्रमुख केंद्र हैं सिक्कों की ढलाई के लिए। कौन है? मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन डी, मिस्र की सभ्यता का विकास जो है नील नदी के आसपास हुआ था। यहां से डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की हम बात करते हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध जो है रामगंगा बांध है। ठीक है ना, कौन है? रामगंगा बांध है। देखिए पिछली बार पेपर में जो है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बांध पूछा गया था, तो ऊंचा भी पूछने की संभावना अधिक है, तो इसमें दिया गया है रामगंगा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कौन से राज्य में उपलब्ध है? सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। ललितपुर जिले में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम के भंडारण जो है यूपी में बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, नाम मात्रा में, उसमें से जो है ललितपुर जिले में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देश बंधु की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो है आपके प्रसिद्ध ऑप्शन बी हो जाएगा। चित्तरंजन दास जो है इन्हें देश बंधु कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा घटना की अगर हम बात करते हैं तो यह 5 फरवरी 1922 को हुई थी, गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर। यहाँ पर जो है थाने में आग लगा दी गई थी। बहुत ही जो है फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछता रहता है। अगले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड में एक ही समय के साथ साथ इंडिया सिविल सर्विसेज यानी ICS की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1922 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1922 में। अगला प्रश्न है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर की अगर हम बात करते हैं तो इनका मूल नाम जो है लक्षण देव था। लक्षण देव था। अब बताइए आप लोग जो है किस राज्य से संबंधित थे बंदा बहादुर? ठीक है ना, ऑप्शन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, यह जो है लुईस 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए आपका यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है जो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए पहला जो है प्रैक्टिस सेट ऐसे करा दिया जा रहा है, दूसरे प्रैक्टिस सेट से आपको जो है पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी साथ ही मिलेगा आपको। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 2 उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को मिलाकर ही GT रोड बनता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, GT रोड जो है जो शेरशाह सूरी बनवाया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो यह चली थी 1859 में चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच जो है चली थी 1859 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं? बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट में इसे रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विद्यालय। देखिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विद्यालय हैं, ये सब बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA का नया महानिदेशक जून 2023 में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किए गए हैं सुबोध कुमार सिंह। ठीक है ना, कौन किए गए हैं? सुबोध कुमार सिंह। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की हॉकी टीम ने 11 जून 2023 को दक्षिण कोरिया की टीम को 2-1 से हराकर महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीत लिया है? इसका जवाब बन जाता है ऑप्शन ए, भारत ने यह जीता है। कौन जीता है? भारत ने। यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो इस तरह से हमने जो है पहला प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है ई विद्या का। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं, अगर कोई त्रुटि हुई हो तो हमें जरूर कमेंट के माध्यम से अवगत कराइएगा। और देखिए आप लोग की अगर डिमांड हो तो एक साथ जो है हम 4-4, 5-5 प्रैक्टिस सेट भी करा सकते हैं। अगर आपको चाहिए जल्दी जल्दी वीडियो 4-4, 5-5 तो आप लोग कमेंट में हमें बता दीजिएगा, तो उसके बाद से हम लोग जो है कई सेट एक साथ करेंगे। या तो आप चाहें तो जो है प्रैक्टिस सेट के साथ एक्सप्लेनेशन भी चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। आप लोग बताइएगा तो पूरा एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।